आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं माद, मादिका और बहुलक बनाने के लिए जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, हम माध्य में 2 क्वेश्चन लिए, मादिका में भी 2 क्वेश्चन लिए और बहुलक में भी आप 2 क्वेश्चन लिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। आप पूरा वीडियो को फुल देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, माद निकालने के लिए। माद अगर आपको औसत आता है ना, तो आप माद आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ दिया है कि आंकड़ा, आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि आंकड़े 2, 3, 8 और 15, फिर दिया रहेगा 6, 2, 5, 8 और 9। तो इसको हम सबसे पहले माध्यिका से निकालेंगे। सबसे पहले आपको माध्य का सूत्र आना चाहिए, या फिर आप औसत जानते हैं तो औसत के टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी संख्या सबको जोड़ते हैं और जितने संख्या होते हैं उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि माध्य बराबर होते हैं पदों का योग, बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, अब इसी से हम निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पदों का योग, तो इसमें कौन सा पद हो गया, यहाँ दिया हुआ है आंकड़े 2, 3, 8 और 15, यानी पदों का योग, यानी सबको हम पहले जोड़ लेंगे। ठीक, तो माध्य बराबर, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो पदों का कितना हो गया, 2, योग है तो जोड़ेंगे 2, 3, 8 और कितना है 15। और पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 1, 4, तो 4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 5 और 8, 5 और 8 13 और 13 और 15, 13 और 15 कितना हो गया, 13 और 15 ये हो गया 28। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 28/4। अगर भाग लगे तो आप लगा दीजिए। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा ये, 7 बार में, 7 चौक 28। तो माध्य कितना निकल गया आपका, ये हो गया माध्य बराबर कितना हो गया, 7। यही हो गया आपका आंसर। अब दूसरा नंबर देखेंगे सेम। इसमें दिया है कि 6, 2, 5 और 8 और 9 का आपको निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो वही होगा सूत्र, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम इधर बना लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे माध्य बराबर क्या होते हैं सूत्र, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग यानी पद कितना है, 6 है, इसका योग करेंगे 6 प्लस फिर कितना है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 बटे पदों की संख्या कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। तो हम नीचे 5 से भाग दे देंगे। ठीक, बहुत ही आसान है माध्य निकालने के लिए। इसके बाद सबको जोड़ देना आपको, 6 और 2 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 8, 13 8 हो गया ये 21, 21 और 9 30 और बटे कितना हो गया 5, भाग लगे तो लगा देना। तो कितना हो गया 6 पंचे 30, 6 बार में कट गया ना, तो 6 बार में कट गया। तो माध्य बराबर कितना हो गया आपका, माध्य बराबर निकल गया मेरा कितना, 6 निकल गया। यही हो गया आपका आंसर, जो बहुत ही आसान था। अब हम लोग देखेंगे माध्यिका। ठीक है, अब माध्यिका देखेंगे निकालने के लिए। माध्यिका बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आंकड़े दिया है 5, 3, 7, 6, 4, 2 और 1। फिर दूसरा नंबर 2, 6, 5, 4, 3 और 1। इसको हम माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, माध्यिका बराबर, माध्यिका जो होते हैं आपको सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। ठीक, तो हम आप यहाँ लिख लीजिएगा कि माध्यिका बराबर बढ़ते क्रम में लिखने पर। ठीक है, लिखने पर आप इतना सा याद रखिएगा ना। इसके बाद इसमें बढ़ते क्रम सजा लीजिए। तो वो सबसे बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले छोटा देखना है, छोटा कौन है 1, फिर 2, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इसके बाद
3, फिर है 4, 4 के बाद 5 और 6 और 7, 7 हो गया ना। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको सबसे पहले माध्यिका में आपको बढ़ते क्रम में सजा करके, माध्यिका मतलब क्या हुआ, माध्यिका या फिर माध्यक, माध्य का दूसरा रूप होते हैं माध्यिका। तो माध्यिका जो होते हैं यानी बीच वाली संख्या आपको हमेशा लेना। इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख करके इसके बाद जो बीच वाली संख्या होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे आप यहाँ देखिए एक लाइन इधर से छोड़े तो एक लाइन से आपको इधर से भी छोड़ना, ठीक है। एक अंक इधर लिए, एक अंक इधर भी लेना, एक अंक इधर लिए, एक अंक इधर भी लिए, ठीक है। तो बीच में कौन सी संख्या बच गया, 4 बच गया ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो बहुत ही आसान था। अब दूसरा नंबर देखिए, अगर ये बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में भी आपको क्या करना है, सजा लेना। जैसे हम लिख लेते हैं माध्यिका बराबर, आपको क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1, आपको यहाँ 1 लिखना है। फिर कौन सा है, 2, 2, फिर 3, 4, 5 और 6। अब देखिए इसमें बीच वाले कौन सी संख्या होगा, एक आपको इधर से छोड़ना है तो एक इधर से भी छोड़ना है, ठीक है। यानी एक इधर से लिए तो आप एक इधर से अंक लीजिए। अब यहाँ देखिए आप यहाँ भी लिए एक, ये यहाँ भी, तो इसके बीच में कौन सी संख्या बचा, एक भी संख्या नहीं बचाना। तो आपको क्या करना है, आप इधर से 2 ले लीजिए, ठीक है, और इधर से 2 ले लीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या हो गया, 3 और 4 हो गया ना। ये 3 और 4 को जोड़ करके और 2 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो यानी हो गया कितना, 3 और 4 7 और बटे 2, इसको भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 और 3 पॉइंट कितना हो गया, 5। यही हो गया आपका माध्यिका, जो बहुत ही आसान था। अब हम लोग देखेंगे बहुलक। बहुलक बहुत ही आसान है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि बहुलक यानी जिसका लक सबसे अधिक हो, बहुलक यानी जिस संख्या का सबसे अधिक बार लिखा हो। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, पहला नंबर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या दोहराया है, 7, है ना। तो सबसे अधिक यानी बहुलक, जो सबसे अधिक बार संख्या लिखा हो वही बहुलक कहलाते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन लिखा है, 7, तो आपका 7 आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। उसी तरफ दूसरा नंबर देखेंगे, ठीक है। दूसरा में देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा हुआ है, 2 एक बार है, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2। तो यानी 2 कितना बार हो गया, 1, 2, 3 बार हो गया, और सब 3 से छोटा है, ठीक है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ ना। तो यही आपका 2 हो गया बहुलक, जो बहुत ही आसान था बहुलक बनाने के लिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।